हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 9 के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यह हमारा 9th चैप्टर जो है, इसका नेम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है, इसमें आज क्या करेंगे? आज हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। आज के पार्ट में इस चैप्टर में जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन को हम किन कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, उन सब कॉन्सेप्टों को हम आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट चैप्टर हमने ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा था। उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, तो उन रेशियोज को हम इस चैप्टर में कैसे यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। और इस चैप्टर में हम जो देखेंगे वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़े हैं, उन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम इस चैप्टर में कैसे यूज़ करते हैं वो क्वेश्चन में लगाएंगे और उनको रेशियोज को यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें दो चीज़ें दे रखी होती हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना होता है। जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा होता है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक फिगर बनाना होता है। अगर हम सबसे जो टफ इसमें है वो फिगर बनाना ही है। अगर हमने फिगर बना लिया तो फिर हम उस क्वेश्चन को बहुत ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, एंगल ऑफ द एलिवेशन एंड एंगल ऑफ द डिप्रेशन। अगर ये हमारी समझ में आ गया तो फिर हम चैप्टर इजीली कर सकेंगे। जो भी एक्सरसाइजेज दे रखी हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ऑफ द एलिवेशन। ये क्या होता है? द एंगल अबाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होता है? अबाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन। दो तरह की लाइन होती हैं, एक तो होती है वर्टिकली और एक होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये खड़ी लाइन को बोलते हैं वर्टिकली और जो लेटी हुई होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है? एंगल बनेगा कब, कहाँ पर? अबाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा। और एंगल जो फॉर्म होगा वो कहाँ होगा? बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट मतलब यानी कि जिस लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट देखेगा दूसरी चीज़ को, तो उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसको देखते हैं, जैसे ये कोई मीनार है, ठीक है, इसका टॉप है ये, और इधर एक कोई लड़की खड़ी हुई है, ठीक है। वो क्या कर रही है? इस मीनार को देख रही है, तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। वो लड़की क्या कर रही है? मीनार की जो टॉप है, मीनार के टॉप को देख रही है, तो वो जो देखेगी अपनी आंखों से, तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये अर्थ क्या है? अर्थ हमारी हॉरिजॉन्टल है, तो ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब फिर देखेंगे हम द एंगल अबाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा है एंगल ये, और एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कौन सी है? ये है हमारी, और हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, तो कहाँ बनेगा एंगल? यहाँ बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। क्या बताया था? एंगल अबाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा, और एंगल फॉर्म कहाँ पर होगा? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बना, ठीक है। जब कोई भी नीचे से ऊपर को देखेगा तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनता है, ठीक है। कोई भी मान लो ऊपर मीनार को देखेंगे या कोई काइट उड़ रही होगी उसको देखेंगे, कोई भी ऊंची चीज़ को जब देखा जाएगा अर्थ से, तो जो भी एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों की समझ में आसानी से आ जाएगा ये।
अब अगला देखेंगे दूसरा तरह का एंगल ऑफ द डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, जैसे ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई लड़की खड़ी हुई है, ठीक है, कोई लड़की खड़ी हुई है। अब वो इधर कोई बॉल पड़ी हुई है, उस बॉल को देख रही है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पर कोई लड़की खड़ी हुई है और वो इस बॉल को देख रही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये तो इस लड़की के सामने इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब वो लड़की क्या कर रही है, बॉल को देख रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारी ये हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन, और लड़की इसको देख रही है बॉल को, तो लाइन ऑफ साइट ये हो गई। लाइन ऑफ साइट ये हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, और फिर ये एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था, द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल कहाँ बना हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो इसके बिलो बना, नीचे बना, और कहाँ बना, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लाइन ऑफ साइट ये जो इस लड़की ने बॉल को देखा, तो ये लाइन ऑफ साइट है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बना, और किधर बना, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बना, ठीक है। एलिवेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, और डिप्रेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, ठीक है। अभी ये अधूरा है, अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको हम यहाँ पर, ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने। अब आप लोगों ने नाइन्थ में ट्रायंगल में एक पढ़ा होगा, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो क्या होते हैं, ये जो वाले एंगल जो होते हैं इन्हें अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं हम, ठीक है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में जो भी एंगल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं, चाहे वो अल्टरनेटिव इंटीरियर हो, जो भी एंगल होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखें, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है, और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा एंगल ऑफ द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। मान लो ये होगा 45 डिग्री होगा एंगल, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये यहाँ इससे हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। अब जब ये एंगल निकल जाएगा तो फिर हम आसानी से इसकी हाइट होगी, हाइट निकाल लेंगे, इसका ये डिस्टेंस निकाल ली होगी, डिस्टेंस निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, आज हमने दो एंगल पढ़े, एंगल ऑफ द एलिवेशन। एंगल ऑफ द एलिवेशन कब बनता है, ये बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बनता है, और बिटवीन बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा। एंगल ऑफ द एलिवेशन बनेगा जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमेशा एंगल ऑफ द एलिवेशन ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऐसे ही एंगल ऑफ द डिप्रेशन बनेगा बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है एंगल ऑफ द डिप्रेशन, और ये भी कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा। और जब कभी भी ऊपर से नीचे तरफ देखा जाता है तो हमेशा एंगल ऑफ द डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। और जब ये एंगल बन गया तो हमने फिर इसे क्या करा, फिर हमने एक लाइन इसे ज्वाइन कर दिया, इससे ये जो हमारी बिल्डिंग है इसके फुट को इस बॉल के जो पॉइंट है उससे ज्वाइन कर दिया, और फिर ये अल्टरनेटिव इंटीरियर हो गया, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन गया हमारा। जितना ये होगा वही हमारा इतना होगा, ये सेम इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हुई, ये है पैरेलल और ये है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप इन दोनों चीज़ों को ढंग से देख लेना, और अच्छी जब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के लिए हमें डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होगा। अगर हमने डायग्राम बना लिया तो हम इजीली उस क्वेश्चन को कर सकेंगे, इसलिए इन दोनों एंगल्स का समझना बहुत ज़रूरी है,
इस चैप्टर के लिए। ठीक है, वैसे चैप्टर कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आप हमारी समझ में अगर ये दोनों एंगल आ गए तो फिर हम आसानी से डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन इजीली हम वो क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को खूब लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।